હેલો, કેમ છો? હાય, બસ તમે કેમ છો? જય શ્રી કૃષ્ણ. बस जय श्री कृष्णा। सो आज हम जस्ट अ मिनट। हाँ, મારો ફેસ દેખાય છે ને પ્રોપર લાઇટિંગ? हाँ, यस। सो वेलकम गाइस, फिर से हम आ गए हैं स्पीक विद डेनिशा में। और आज हम मिलने वाले हैं एक वेरी क्या बोले कि स्पिरिचुअल लेडी को, जो हमारे साथ है, मिसेस अमीषा। बहुत ही शानदार उनका जो स्टार्टअप है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, कि जहाँ पे चिल्ड्रन को आप श्लोका के थ्रू कैसे उनका माइंड जो है वो डेवलप कर सकते हो, हम मेंटल पीस उनको दे सकते हो, राइट। सो आज हम आए हैं अमी शाह के साथ स्पीक विद डनीशा में। तो हम उनकी जर्नी जानेंगे कि वो कैसे आगे बढ़े, कैसे स्टार्टअप किया और कैसी चल रही है उनकी उनकी जर्नी। तो अमी मैम, आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो तो ताकि पता चले कि आपकी ब्रांड क्या है, आप कहाँ से है और कैसे काम स्टार्ट किया। यस। okay. First of all, thank you so much, Denisha and Upgrade India, for this live. थैंक यू। Uh, Jai Shri Krishna to everyone, to all the viewers also. Myself is Amisha. Being an IT professional, I teach shlokas. My brand name is Spiritual Vibes. It's online and offline shloka classes for kids, for moms to be, and for everyone. And I have started this Spiritual Vibes in 2020. Uh, and I am from Ahmedabad, but we have online and Yes, offline both the great. classes we offer. ओके, ग्रेट। सो स्पिरिचुअल वाइब्स, नाम में ही स्पिरिचुअलिटी है, तो इट्स अमेजिंग मैम। हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि आप एज ए एंटरप्रेन्योर आप क्या है, आप अपने आप को क्या देखती है? According to me, entrepreneur, तो जो एंटरप्रेनर है, अ पर्सन, उसमें एक फर्स्ट थिंग सेल्फ कॉन्फिडेंट, goals oriented, then यस। person has a big dream and the ability to take risk, so and passionate. So these qualities जो person में है, that is an entrepreneur. And I think that all the qualities I have, so I consider myself ग्रेट। as an entrepreneur. सुपर। सो सबसे पहले कॉन्फिडेंस ही आपका है कि आप अपने आप में ये सारी क्वालिटीज खुद देख रही है, तो ये भी एक कॉन्फिडेंस है आपका कि हाँ भाई, मैं कैपेबल हूँ एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। सो नेक्स्ट हम जानेंगे शुरुआत का जो क्वेश्चन है हमारा, कि आपकी ये श्लोका की जर्नी, स्पिरिचुअल वाइब्स की जो जर्नी है, वो कैसे स्टार्ट हुई, कहाँ से स्टार्ट हुई, आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली उसकी? ओके, ये जो श्लोका की जर्नी है, जब भी कोविड आया हमारे यहाँ, तो सेकेंड वेव में आई, मैं और मेरा फैमिली हम सब इन्फेक्टेड थे। और उस टाइम मेरे लंग्स 80% डैमेज हो गए थे एंड आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड एट एलजी हॉस्पिटल। हम सबको पता है उस टाइम कैसा एटमॉस्फेयर था, एकदम स्कैरी, हॉरिबल। यस। और हॉस्पिटल में 2 दिन मैं रही थी। उस टाइम वो जो 2 दिन थे वो बहुत हॉरिबल थे मेरे लिए, क्योंकि पूरा टाइम शाउटिंग की आवाज आती थी, किसी को वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया जा रहा था। बट विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड मुझे नई ऑक्सीजन देना पड़ा था, या नहीं रामदेवी से। मैं 2 दिन में वापस आई। उसी टाइम मुझे ऐसा थॉट आया कि मेरे पास ये नॉलेज है, तो मैं किड्स को, मैंने मेरी फ्रेंड्स के साथ, एक है मेरी फ्रेंड, उसके साथ शेयर किया कि हम ऐसा कुछ शुरू करते हैं, बच्चों के लिए श्लोका क्लासेस शुरू करते हैं। तो मतलब आप हॉस्पिटल में थे तब आपने ये श्लोकास को यूज किए थे अपने मेंटल हेल्थ को हील करने के लिए, राइट? हाँ, पूरा टाइम मैंने सिर्फ चैंटिंग किया है
और कुछ नहीं करती थी मैं ये 2 दिन हॉस्पिटल में। और उसके बाद ग्रेट, सुपर। मई में मदर्स डे के दिन हमने फर्स्ट क्लास लिया और तब शुरू किया श्लोका क्लासेस। और 6 मंथ्स मैंने फ्री श्लोका क्लासेस लिए थे विदाउट एनी चार्जेस। सो कोविड ने मुझे इंस्पिरेशन दिया कि चलो हम श्लोका क्लासेस शुरू करते हैं। इस और आज के टाइम पे ये बहुत नेसेसरी है, राइट? क्योंकि लोग या हम चिल्ड्रन की बात करें तो सारे मोबाइल पे ही घुसे रहते हैं, सब गेम्स वगैरह, यूट्यूब, फेसबुक वगैरह देखते रहते हैं। तो अच्छा है कि श्लोकास के थ्रू उनको कुछ अगर मिल जाता है ऐसा, जैसे हमारी बात हुई थी, तो आप श्लोकास के थ्रू गेम्स भी उनको प्रोवाइड करते हैं कि वो गेम की तरह श्लोका को सीख पाए, राइट? यस। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी है आज के टाइम पे, जब पूरा माने कि पूरी दुनिया एक इलेक्ट्रॉनिक के चक्कर में आखी पूरी आ गई है, राइट? सो आपने बताया कि हॉस्पिटल में आप बीमार थी, तब आपको ये सोच विचार आया और आपने ये थिंग अपनी फ्रेंड के साथ शेयर किया और वहां से आपने स्टार्ट किया। तो ये जर्नी जो है, आपने जो शुरुआत की, वो इतनी माने कि इतनी इजी भी नहीं रही होगी, राइट? कहीं ना कहीं कि कुछ प्रॉब्लम्स तो आते ही हैं, क्योंकि कोई भी एंटरप्रेन्योर कोई नया स्टार्टअप करने जाता है तो बहुत सारे हर्डल्स आते हैं। तो आपके लिए क्या ऐसा था कि लाइक ये हर्डल्स, जैसे कि लाइक अरे यार ये सारी चीजें, ये प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो रही, ये प्रॉब्लम आ गई मेरे पास कि मेरा ये जो स्टार्टअप है वो स्टार्ट नहीं हो रहा है, क्या करूं अभी? ऐसा कुछ स्टोरी शेयर कीजिए आपकी अगर रही हो तो। नहीं, ऐसे तो नहीं आया, पर हाँ आए थे प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स कहाँ आते थे? जब मैं पेरेंट्स को बोलती थी कि आप आपके किड्स को स्पिरिचुअल वाइब्स में रजिस्टर करवाओ, तो वो बोलते थे कि नहीं, हम हम्म। श्लोका तो हम घर पे सिखाते ही है, तो कोई जरूरत नहीं है कि ऐसे ज्वाइन करवाने की। उस टाइम ऐसा होता था। हम्म। बट अभी हम एक डेमो क्लास भी ऑफर करते हैं। मैं पेरेंट्स को बोलती हूँ आप एक डेमो क्लास बुक करवाओ, आप देखो। सिर्फ श्लोकाज नहीं है, मैं भी समझती हूँ सिर्फ श्लोकाज होंगे तो बच्चे बोर हो जाएंगे। सिर्फ चैंटिंग करवाएंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। सिर्फ चैंटिंग नहीं है, हम्म। श्लोकाज थ्रू स्टोरीज है, थ्रू स्पिरिचुअल सॉन्ग्स है। और वो जो सॉन्ग्स है वो कैसे एक्शन राइम्स के जैसे है, तो बच्चों किड्स को भी अच्छा लगे, वो भी यस। एंजॉय करें। प्लस बहुत सारी एक्टिविटीज है, आर्ट एंड क्राफ्ट है। 4 years ओल्ड किड वो भी एक मेडिटेशन कर सकता है, तो किड्स मेडिटेशन है। माइंड डेवलपमेंट एक्सरसाइज है, बहुत सारी एक्टिविटीज है। तो बस उनको मैं वही बोलती हूँ कि एक बार आप एक सेशन बुक करवाओ, फर्स्ट ट्रायल सेशन लो और फिर देखो, फिर मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। बट समटाइम्स यस आई फेस दैट वो लोग बोलते हैं कि भाई श्लोका तो हम भी सिखाते, पर क्या किड्स हमारे पास श्लोका सीखते हैं? हम बैठ के, यस, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। हाँ, वो बैठेंगे क्या 60 मिनट्स हमारे पास, पेरेंट्स के पास बैठेंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आज के टाइम पे हम देखें कि स्कूल की जगह पे क्लासेस जो है, जो ट्यूशन क्लासेस है, वो सबसे ज्यादा हाँ चल रहे हैं। तो क्या स्कूल में पढ़ाई नहीं की हाँ। करवाई जाती? और ये सेम ऐसी चीज हुई। और एक और चीज कि सपोज हम हमारे किड्स को रशियन सिखाते हैं, फ्रेंच सिखाते हैं, जर्मन सिखाते हैं, हम फॉरेन लैंग्वेजेस सिखाते हैं, पर संस्कृत तो हमारी अ, ये भगवान जी की भाषा है, भगवान जी की लैंग्वेज है, आई कैन से लाइक दैट। तो संस्कृत क्यों नहीं सिखाए? यस, डेफिनेटली। तो राइट। सबसे एक ऐसा पॉइंट है ना, वो आपने पकड़ा है हाँ अभी, एज ए एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप की संस्कृत जो है ना, मेन तो हमारा है कि जो एक इंडियन पर्सन जो होता है उसका मेन जो है वो मूल जो है वहां से स्टार्ट होता है, संस्कृत से। तो उसको अभी के टाइम पे हम देख रहे हैं कि इंग्लिश का कितना जोर बढ़ रहा है। यस सब लोग अपने चिल्ड्रंस
इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं और थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम स्कूल में रखना चाहते हैं, लेकिन संस्कृत भी इतना ही इम्पोर्टेंट है आज के टाइम पे हम देखें तो। एज अ इंडियन हमें संस्कृत तो आना ही चाहिए, राइट। और श्लोकास तो सबसे राइट कि बहुत ही पहले से चल रहे हैं ये सारी चीजें, हमारे सारे ग्रंथ है वो सब में श्लोकास के थ्रू ही हमें पूरी स्टोरी बताई जाती है। तो सुपर, आपने बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट पकड़ा है चिल्ड्रंस को एक सही रास्ता दिखाने के लिए और उनके फ्यूचर को डेवलप करने के लिए, यस। राइट। तो थोड़ा सा आप हमें ये बताइए कि ये जर्नी जो आपकी शुरू हुई श्लोकास की चिल्ड्रन को सिखाने की, और तो यहाँ पे कहीं आपको ऐसा लगा कि ये आगे नहीं बढ़ पाएगा या फिर मैं अकेली कैसे कर पाऊंगी? नहीं, ऐसा मुझे फील नहीं हुआ, क्योंकि मैंने सिर्फ मेरी एक्टिविटीज पे फोकस किया है और बस रिजल्ट पे हम्म। फोकस नहीं किया है, क्योंकि लॉर्ड कृष्णा मेरे साथ है। तो मुझे रिजल्ट उसको ही मैंने सौंप दिया है। मुझे सिर्फ मेरी एक्टिविटी करनी है, दैट्स इट। और सो ग्रेट, मैनी पीपल ग्रेट। आर विथ मी, कि आई हम नो यू आर ऑल्सो विथ मी। अपग्रेड इंडिया की जो पूरी टीम है वो भी मेरे साथ है। तो डेफिनेटली वी यस, विल ग्रो टुगेदर। और ये जो हमारा सपना है कि भाई श्लोका को मुझे इंडिया के हर एक कॉर्नर में पहुंचाना है, एक भी किड्स रहना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ पेड यस। क्लासेस ले रही हूँ, बट मैं एनजीओ में भी जाती हूँ, उसमें मैं कोई चार्जेस नहीं लेती हूँ। गवर्नमेंट स्कूल में जाती हूँ एज अ वॉलंटियर। प्लस मैं रहती हूँ भोपाल। भोपाल के पास एक वकील ब्रिज है, उसके नीचे स्लम एरिया है। मैं एवरी संडे मॉर्निंग में वहां जाती हूँ, बच्चों को श्लोका सिखाती हूँ और थोड़ा सा दूध लेके जाती हूँ। तो उसकी मम्मी को बोलती हूँ कि मुझे चाय पिला दो, बस दैट्स इट, दैट इज माई फीस। मैं वहां चाय पी के आती हूँ और श्लोका सिखा के आती हूँ। और ग्रेट। जब भी मैं वहां से अमेजिंग। पास होती हूँ और कोई भी किड्स वहां का स्लम एरिया का वो मुझे देखेगा और वो मुझे हग देता है, मुझे बहुत अच्छा फील होता है उस टाइम। यस, डेफिनेटली। क्योंकि वो फीलिंग जो होगी उनकी आपके प्रति जो मान होगा, सम्मान होगा, वो वहां पे दिखता जो है कि ये मैम हमको ये सिखाती है। हाँ, जो ये एक्टिविटी से मुझे जो अंदर हैप्पीनेस आती है, वो जो मैं पेड क्लासेस लेती हूँ उससे भी ज्यादा हैप्पीनेस मुझे वहां से आती है। यस, डेफिनेटली। सो बहुत बढ़िया बताया मैम आपने। अभी हम थोड़ा जानेंगे कि सक्सेस सक्सेस वर्ड सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है, लेकिन आपके लिए सक्सेस क्या है आपके वर्ड्स में? मैं मेरे वर्ड्स में बताऊं सक्सेस, तो जब भी मैं इंडिया के हर एक कॉर्नर तक पहुंचूंगी, हर एक किड्स को मैं श्लोका सिखाऊंगी। नॉट इंडिया, बट मेरा मुझे ऐसा भी है कि मुझे इंडिया के बाहर भी पहुंचना है। क्योंकि श्लोकास यस। ऐसे नहीं है कि 3-4 श्लोकास है, हमारे पास बहुत सारे श्लोकास है। हम सिर्फ देखें ना तो हाँ। महाभारत में मोर देन 1 लाख श्लोकास है, भगवत गीता में सेवन यस। हंड्रेड श्लोकास है। तो हम्म। ये चीज मुझे कीट से लेके सपोज बड़ों को भी सीखना तो मैं वहां तक भी पहुंचाना है। जब तक मैं पहुंचाऊंगी तभी मैं सोचूंगी नहीं, मुझे तब सक्सेस मिला है। और एक टैगलाइन है, लेट्स मेक श्लोकास एवरीवन्स बेस्ट फ्रेंड। तो मुझे ये वाओ। बेस्ट फ्रेंड बनाना है। सुपर। हम साथ में मिलके बनाएंगे। यस, आई नो, एंड ऑल द व्यूअर्स आर आल्सो विथ अस। यस, डेफिनेटली, वाई नॉट। जितने भी लोग ये वीडियो भी देखेंगे रिकॉर्डेड, वो भी सारे हमारे साथ है और सबको हम साथ में लेके ही चलेंगे। यस। यस, डेफिनेटली। बहुत है मैम आपने कि सक्सेस तब होगी जब इंडिया का चप्पा चप्पा श्लोकों के थ्रू सारी ये चीजें है वो सीख रहे होंगे। नेक्स्ट हम जानेंगे कि आप एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी में है, राइट। तो अभी कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ करना होता है, लेकिन वो किसी ना किसी रीजन से कर नहीं पाते। तो उनको आप क्या ऐसा ऐसे सजेशंस या फिर ऐसे एडवाइस देना चाहोगे कि वो खुद बाहर आके कुछ करे? मन में होता है कि कुछ करना है, कुछ स्टार्टअप करना है, कुछ छोटा सा बिजनेस शुरू करना है, लेकिन कर नहीं पाते किसी ना किसी रीजन की वजह से। तो आपका उनको क्या सजेशंस रहेंगे, क्या एडवाइस रहेंगी उनको कि वो बाहर आके कुछ नया करे? मैं मेरा खुद का एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी इसमें।
जब भी हम कुछ एज अ एंटरप्रेनर हमारी जर्नी शुरू करते हैं, बहुत सारी हर्डल्स आती है। वैसे देखे तो 2012 में मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की थी एज अ फ्रीलांसर। मैंने एमसीए किया है और ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस मैंने आईटी कंपनीज ज्वाइन नहीं कर पाई। तो 2012 में मैंने बस एक देखा था कि नहीं मुझे कुछ करना है। बहुत सारी हर्डल्स आती थी। मैंने डोर टू डोर मार्केटिंग भी की थी, खुद जाके सॉफ्टवेयर और वेबसाइट्स के लिए मार्केटिंग की थी, और वैसे ये फ्रीलांसिंग की जर्नी शुरू की थी। तो एक मैसेज वो देना चाहूंगी, जब भी आप सोचो, हमारे अंदर ही होती है क्वालिटीज। हम कोई एक सब्जेक्ट में तो एक्सपर्ट होते ही है, वो हमें फाइंड करना है, और वो फाइंड यस करके बस एक छोटा नहीं बड़ा सा ड्रीम, जितना बड़ा ड्रीम देखोगे उतना बड़ा आप अचीव कर पाओगे। हर्डल्स आएगी, उससे हमें डरना नहीं है या रुकना नहीं है, क्योंकि मुझे भी बहुत सारी हर्डल्स आई है, फिजिकली भी आई है। सो उसमें हमें डिप्रेस्ड नहीं होना है। जब भी बुरा टाइम आता है तो फिर अच्छा टाइम वेट करता ही है, तो उसको अच्छे से पास ऑन करना है, और उसमें भी हारना नहीं है, सॉल्यूशन फाइंड करना है, और ये जर्नी को यस कंटिन्यू रखना है। आगे बढ़ा और जितना बड़ा ड्रीम देखोगे उतना बड़ा आप अचीव करोगे। डेफिनेटली। सो जितना बड़ा आप ड्रीम देखोगे उतना ही बड़ा कर पाओगे। इसके रिगार्डिंग हमारा कुछ डिस्कशन भी हुआ था आपके घर पे जब आए थे। आपने कुछ स्टोरी बताई थी, आपकी पर्सनल स्टोरी थी। अगर आप शेयर कर पाओ यहाँ पे तो आप जरूर से शेयर करना कि आपको कितने बड़े प्रॉब्लम्स हुए थे, फिर भी आप नेगेटिव नहीं हुई थी कहीं पे भी। आपने हमेशा यही सोचा था कि कृष्णा ने ऐसा सोचा होगा यस, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। तो अगर आप शेयर कर पाओ तो आप कर सकते हो यहाँ पे कि वहां से यहाँ पे जितने भी व्यूअर्स हैं वो एक लेसन ले सकते हैं कि उनकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं ऐसे प्रॉब्लम्स, ऐसे हर्डल्स आते होंगे, पर्सनल लाइफ, बिजनेस लाइफ, राइट, दोनों ही लाइफ में कुछ ना कुछ हर्डल्स आते हैं। तो उसके लिए भी कुछ इंस्पिरेशन बन जाए। यस, आप शेयर कर सकते हैं अगर। इन 2007 मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, और उसमें मुझे 24 मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए थे, और मेरे हाथ में अभी ओह भी माय। है 2 प्लेट्स है, और पैर में स्क्रूज और सब है। वो रिकवर होने में मुझे 1.5 ईयर हुआ था। 6 मंथ्स मैं सिर्फ बेड पे थी। बस उस टाइम भी मैंने कभी नेगेटिव नहीं सोचा, बस मैं हैप्पी रही थी। बस ये मैं जो श्लोकास और उसके साथ बहुत अटैच्ड हूँ, तो कुछ ना कुछ रीडिंग करती रहती थी, कुछ ना कुछ देखती रहती थी, वैसे मेरा टाइम मैंने पास ऑन किया, वो वाला भी। ओ बाप रे, मतलब 1.5 ईयर, यस, बट 1.5 मंथ, वन राइट? एंड हाफ 1.5 ईयर साल कुछ कम नहीं यस। होता। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कि अच्छे अच्छे लोग वहां पे पागल हो जाते हैं, 2 महीने भी अकेले रूम में रहते हैं, तो आप तो 1.5 साल वो फ्रैक्चर के साथ रहना, मतलब इट्स एंड उस रियली, एक और चीज शेयर करूंगी, उस टाइम जाता है। मेरा भी चल रहा था, और मेरी मम्मी को कैंसर डिटेक्ट हुआ था, तो उसकी भी कीमोथेरापी और वो सब चल रही थी। पर मैं और ओह मेरी माय। मम्मी कभी भी हारे नहीं है। बस हमें लड़ना है हमारी लाइफ में और आगे बढ़ना है। ये टाइम भी चला जाएगा। पर मैंने मेरी मम्मी को यस, 2009 में खो दिया है ड्यू टू कैंसर। सॉरी। और उसके बाद मेरा अभी 2 साल पहले दूसरा एक्सीडेंट हुआ था। हम कुंभलगढ़ जा रहे थे, पोलो थी वॉक्सवैगन की, वो कार खाई में गिर गई। हम सब साथ में थे, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे किड्स। तो उस टाइम मुझे 9 से 10 मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए ये शोल्डर में। मेरे मसल्स टॉर हो गए थे, लिगामेंट्स ब्रेक हो गए थे, बहुत मेजर इंजरी हुई थी। तो इसमें भी 2 सर्जरीज हुई है इसमें भी। सो इसमें भी मैं हॉस्पिटलाइज थी जब भी एक्सीडेंट हुआ, तभी हॉस्पिटलाइज थी। सर्जरी से पहले भी मैंने क्लास लिए है, मैंने स्टॉप नहीं किया, क्योंकि मैं क्लास लेती थी तो मुझे पेन नहीं होता था। जब भी मैं ऐसे बैठी रहूं हॉस्पिटल तो मुझे पेन होना शुरू हो जाता था। और सर्जरी के बाद भी माय क्लासेस। गॉड, मतलब हॉस्पिटल से बेड से भी आप हाँ, क्लासेस करवाते थे? हाँ, और सर्जरी के बाद भी कंटिन्यू रखा, डेडिकेशन भले हाथ में था वो। रियली।
आज लोगों को बहुत सारी फैसिलिटीज भी मिल जाती है ना, फिर भी वो काम नहीं करते। हाँ कहीं ना कहीं ना कुछ बहाने, कुछ ना कुछ जस्टिफिकेशन देते रहते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास फाइनेंस नहीं है, मेरे पास टीम नहीं है, मेरे पास ऑफिस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन काम करना है ना, वो कहीं भी से भी कर लेता है। यस। राइट, देखो मैं कार से करती हूँ आज लाइव। तो बहुत अच्छा बताया मैम आपने। बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी कि आप इतने मल्टीपल फ्रैक्चर होने के बाद भी आज कितनी स्माइल के साथ बैठी है। मतलब लोग पूरी लाइफ के प्रति नेगेटिव हो जाते हैं ऐसी कुछ बात करते हैं तो, ऐसा कुछ सिचुएशन अराइज होता है तो उनके लाइफ में, राइट। सो एक चीज हम ये जानना चाहेंगे कि अभी ये हुई कि जिनको स्टार्टअप करना है, अभी जो ऑलरेडी बिजनेस रन कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं स्टेगनेंट हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं 10-15 हजार 50 हजार मिल रहे हैं तो ठीक है, चलो भाई अभी घर चल रहा है ना, अभी आगे नहीं बढ़ना है, बस इतने में ही खुश है हम। दिल से खुश नहीं होते, उनको ज्यादा रुपए चाहिए होते हैं, बिजनेस भी स्केलेबल करना होता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ डर होता है, कुछ कुछ तो होता है कि जो उनका आगे नहीं बढ़ना देता। तो उनके लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी कि वो खुद अप्लाई करके बिजनेस को स्केलेबल कर सके? हाँ, तो जो डर है उसको निकाल दो और आप सिर्फ काम पे फोकस करो, अपना बिजनेस अपने आप बढ़ता जाएगा। फियर को हटा दो, दैट्स इट। थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया बताया आपने कि हमें कंटिन्यूअस वर्क करते रहना है, ताकि हमारा यस। एक कृष्णा जी ने ही बोला है कि कर्म कर, फल की चिंता ना कर। हाँ उनके बहुत सारे, वो बहुत सारे मीनिंग के साथ होता है, लेकिन हम यहाँ पे भी उसको अप्लाई कर सकते हैं, राइट, कि फल की चिंता हाँ मत करो, हाँ। बस अपने काम किए जाओ। सुपर्ब, सुपर्ब। सो नेक्स्ट हम जानेंगे कि मैम आप अभी जो स्पिरिचुअल वाइब्स को ऑन करती हैं, तो उसमें क्या क्या सर्विसेज रहती है? आपके कोर्स है चिल्ड्रंस के, तो उसमें क्या क्या कोर्स रहते हैं, कैसे एनरोल कर सकते हैं वो कोर्स में, और कौन कौन किस किस एज के बच्चे जो है वो आपके कोर्स में एनरोल कर सकते हैं? आप ऑनलाइन करवाते हैं या फिर ऑफलाइन करवाते हैं, कि क्या मोड रहता है? वो सारी थोड़ी डिटेल्स आप बताएं, तो ताकि जिनको भी ये श्लोकास के थ्रू अपने चिल्ड्रंस का डेवलपमेंट करना है तो आपके साथ कनेक्ट हो पाए। हाँ, तो स्पिरिचुअल वाइब्स ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों क्लासेस ऑफर करते हैं। 3 ईयर से लेके हम्म। 60 ईयर 70 ईयर सब कोई भी एनरोल कर सकता है स्पिरिचुअल वाइब्स में। हमने बहुत सारे कोर्सेज डिजाइन किए हैं और टाइनी टॉट्स हाँ। है। सपोज 3 ईयर से 5 ईयर्स के किड्स है तो किड्स और मॉम्स के लिए है कोर्स, तो दोनों साथ में ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें श्लोका सिर्फ श्लोकाज नहीं है, श्लोकाज है प्लस स्पिरिचुअल स्टोरीज है। तो सबसे पहले किड्स हम्म। को हम पूछेंगे ना आपको क्या बनना है, तो वो बताएंगे कि डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, पायलट। बट सबसे पहले तो किड्स को क्या बनना चाहिए? अ गुड ह्यूमन बीइंग। एम आई राइट? यस, यस, तो डेफिनेटली। ये जो गुड किड्स को नहीं, हम सबको मोटिवेट बनना जरूरी है आजकल। हाँ, तो मैं उनको वही सिखाती हूँ। और गुड ह्यूमन बीइंग में कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? लाइक बी काइंड, बी पोलाइट, गिव रिस्पेक्ट टू एवरीवन। सो ये सब स्टोरीज के थ्रू सिखाती हूँ। बिलीव इन योर सेल्फ। सो ये सब ग्रेट। स्टोरीज के थ्रू होता है, प्लस स्पिरिचुअल सॉन्ग्स होते हैं, प्लस रिचुअल्स होता है। रिचुअल्स मीन्स जो वो स्कूल में प्रेयर्स करते हैं, घर पे भी प्रेयर करते हैं। बट हम प्रेयर के टाइम हैंड्स जॉइन क्यों करते हैं? उसके पीछे भी रीजन है। प्लस तुलसी जी यस। को इवनिंग में हम दिया करते हैं। क्यों करते हैं? सन गॉड को हम वाटर ऑफर करते हैं। क्यों करते हैं? हम दिवाली में रंगोली क्यों पूरते हैं? बहुत सारे रिचुअल्स है ये जो किड्स फॉलो करते हैं। पर जो उनको इसका मीनिंग पता चले तो बहुत अच्छे से फॉलो कर पाएंगे, एंजॉय भी कर पाएंगे। डेफिनेटली। मेरा खुद का नेचर ऐसा है कि मुझे अगर पता होगा ना तो मैं वो चीज 100% दिल दे के करूंगी, अगर मीनिंग नहीं पता है तो नहीं करूंगी। हाँ, और मैंने तो बहुत बार वो भी नोटिस किया, जब हम किसी को जय श्री कृष्ण बोलते हैं, गुड मॉर्निंग, हाय हेलो की जगह जय श्री कृष्ण बोलते हैं, तो उनको थोड़ा ऐसा होता है, हेसिटेट फील करते हैं वो लोग। यस। बट क्यों? दैट इज आवर कल्चर।
प्लस की हमारे आर्ट। कल्चर को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो और कौन हाँ, बढ़ाएगा। हमको ही आगे लेके जाना है। और पहले गुरुकुल में जाते थे बच्चे, बहुत साल पहले तो गुरु शिष्य वहाँ संस्कृत श्लोका कंपलसरी था। और एक एग्जाम्पल दूं तो जो क्रिश्चियंस है उनको बाइबल आता है, क्रिश्चियन छोटे छोटे बच्चों को भी आता है। हम्म। तो हमारे में भगवत गीता भी इम्पोर्टेंट है, सबको सीखना चाहिए, क्योंकि दैट इज द यस। सॉन्ग ऑफ लाइफ। वो ही हमें सिखाती है कि हमें लाइफ कैसे जीनी है। यस, भगवत गीता तो एक ऐसा पुस्तक है, बोले कि जितनी भी बुक्स अभी तक बनी है ना कहीं उससे ही उद्भव हुआ है उसका। कोई ना कोई एक श्लोक हम पकड़ के चले ना, एक श्लोक से हम कितनी भी बुक बना हाँ, सकते हैं, कितने भी ऐसी बुक्स लिख सकते हैं। हाँ। यस। तो स्पिरिचुअल वाइब्स में किड्स आर्ट एंड क्राफ्ट भी कर सकते हैं। सपोज गणेश जी का श्लोक है तो उनके रिलेटेड एक क्राफ्ट एक्टिविटी है। वो 1 मिनट में गणेशा ड्रॉ करेंगे, 1 मिनट में कृष्णा ड्रॉ कर सकते हैं। प्लस माइंड जिम एक्टिविटीज है जिससे उनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। और किड्स मेडिटेशन है, ये रिचुअल्स है, इवन फेस्टिवल्स है। सपोज हमारे इंडिया इज अ फुल कंट्री ऑफ अ फेस्टिवल। सो हर एक यस। फेस्टिवल के पीछे भी एक स्टोरी है, श्लोकाज है। तो यस, डेफिनेटली। सपोज उनको ये स्टोरी पता चली तो वो फेस्टिवल और अच्छे से एंजॉय करेंगे। यस। सो वो सीख सकते हैं। और वन मोर थिंग, सुपर। नेशनल ओलंपियाड आप। सुना होगा आपने। या। हाँ, तो संस्कृत श्लोकास का भी नेशनल ओलंपियाड होता है। मैं उसमें भी एज अ चैनल पार्टनर हूँ। तो हम उसमें बहुत सारे श्लोकास है जो हमारे लाइफ में रिलेट करते हैं, तो किड्स वो भी सीख सकते हैं। उसमें यस, डेफिनेटली। रजिस्टर भी कर और सकते हैं ऐसे किड्स। ऐसे अगर यही हमारा प्रोजेक्ट, अभी तो हम भी आपके साथ है, तो ये जो प्रोजेक्ट है वो अगर इंडिया में एक बार पहुंच गया 1 to 1 एक एक कोने में, तो हम हमें पूरे वर्ल्ड में पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा। नहीं, हम यस। पहुंचाएंगे। आप और मेरे साथ हो, आई नो यू। एंड्रॉइड इंडिया की पूरी टीम मेरे साथ है। तो हम साथ में मिलके ये प्रोजेक्ट को पूरे इंडिया ने इंडिया के बाहर भी पहुंचाएंगे। आई हैव फुल कॉन्फिडेंस ऑन अपग्रेड डेफिनेटली। इंडिया एंड डेनिशा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। आपके ये वर्ड्स ही है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। नहीं, कुछ यस। भी मैं सो वो मानती हूँ कि किसी को कुछ भी चीज आपकी अकेले वॉइस। करो या टीम वर्क में करो, सो टीम यस। वर्क इज बेटर। सो वी आर अ टीम। एंड यस। हमारा यस, सबका डेफिनेटली। ये ड्रीम है कि इंडियन कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, इन हमारी वैल्यूज को प्रमोट कर रहे हैं। यस, डेफिनेटली। वैल्यूज आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। एथिक्स की जो हमने बात की थी, हम जब संडे मिले थे तब भी, तो एथिक्स चीज ऐसी है कि किसी भी कंपनी में अगर आज हमारी 50,000 की टर्नओवर की कंपनी है कि 50,000 करोड़ के टर्नओवर की कंपनी है, लेकिन एथिक्स के साथ अगर आज से काम शुरू किया है तो आगे जाके भी वही होगा। अभी रिसेंटली एथिक्स के बारे में ही हमारी टीम में हमने ट्रेनिंग दिया था कि कैसे एथिकल वे में हमें बिजनेस करना है। अगर किसी को नहीं हम हेल्प कर पाते हमारी सर्विस से, तो हम क्लियरली मना कर देते कि भाई नहीं, हम हेल्प यहाँ पे आपको नहीं कर पाएंगे। आपको कुछ और करवाना है तो आप ये करवाओ, लेकिन आप जो बोल रहे हो वो हमसे नहीं हो पाएगा। तो वहां पे ऐसा नहीं होता कि हाँ भाई चलो यहाँ से कुछ पेमेंट ले लिया और ठीक ठाक काम करके दे दिया, फिर उसको रिजल्ट नहीं मिला, तो अगेन क्या होगा कि कंपनी की वैल्यूज जो है वो डाउन होगी। राइट। और ऐसे 20-50 हजार आ जाएंगे तो उससे कंपनी बड़ी नहीं हो जाएगी, लेकिन कंपनी की वैल्यूज जो है वो बहुत डाउन हो जाएगी। तो हम ऐसे एथिकल वे में ही काम करना चाहते हैं। और यहाँ पे तो हम संस्कृत के साथ काम कर रहे हैं, राइट। तो हम कभी भी ये सोच भी नहीं सकते कि हम अनएथिकल वे में जाए, क्योंकि अभी हमारी टीम में भी हम कई सारे लोग हैं हमारे साथ
जो अलग अलग टास्क कर रहे हैं, अलग अलग वर्क है वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो टीम अभी छोटी है, बड़ी करने के लिए हम सोच रहे हैं, लेकिन वहां पे भी क्वेश्चन यही आता है कि सामने वाला बंदा है वो हमारी तरह काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। क्योंकि एक ह्यूमन को अंदर से जानना बहुत ही हार्ड होता है। बाहर से तो पता चलता है, उसका सीवी देख लो, उसका पोर्टफोलियो देख लो, क्या क्या काम कंप्लीट किए, कितने प्रोजेक्ट किए हैं, ये तो सारी चीजें हो गई नॉलेज की। अभी अंदर से वो ह्यूमन कैसा है वो हम जान नहीं पाते। तो हम 3-4 महीने से स्ट्रगल कर रहे हैं कि कैसे टीममेट्स को हायर करे, क्या करे, कहाँ से लाए, क्योंकि जब एथिकल वे से जाते हैं तो बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। यस। यस, तो डेफिनेटली थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से बताया। एक चीज और बता दीजिए कि आपको अगर कनेक्ट करना है किसी भी पेरेंट्स को अपने बच्चे के लिए तो वो कैसे कर सकते हैं? वो लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8758000351। तो वो ओके। डेमो क्लास भी बुक करवा सकते हैं। और एक और लाइन बोलना चाहूंगी, आप भी मेरे साथ बोल सको तो बोलो। दैट इज, ये हमारा जो नेशनल, जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। जेतु संस्कृतम जेतु भारतम। यस, थैंक यू। एक और चीज याद रखना, यहाँ पे जितने भी व्यूअर्स है, आपने उनके नंबर तो याद रख लिए। अभी थोड़े ही टाइम में उनकी वेबसाइट भी आने वाली है, हाँ, spiritualvibes.co.in। आप वहाँ पे जाके डायरेक्टली बुक कर पाओगे अपने क्लासेस के, अपने कोर्स के लिए, अपने बच्चे के कोर्स के लिए। और वुमेन्स का भी बहुत सारी जो प्रोडक्ट्स है वो ला रहे हैं इन दिस श्लोकाज ओनली, जो प्रेग्नेंट वुमन है उनके लिए भी, तो वो भी आप वहाँ से एक्सप्लोर कर पाओगे, राइट। तो spiritualvibes.co.in को जरूर से अभी तो मेंटेनेंस में है, अभी हम बना रहे हैं, थोड़े टाइम के बाद वहां पे भी मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच अमी मैम, आपने बहुत अच्छे से बताया आपकी पूरी जर्नी और कैसे आप श्लोका को इंडिया के कोने कोने में लेके जाने वाले हैं। सो यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि आप यहाँ पे आए, आपका कीमती समय है जो दिया, क्योंकि आज के टाइम पे सबसे ज्यादा जो जरूरी है, सबसे ज्यादा जो कीमती है वो है हमारा समय, राइट। सो थैंक यू सो मच अगेन। थैंक यू सो यस। मच एंड जय श्री कृष्ण। यस, जय श्री कृष्ण। सो फ्रेंड्स, आज हमने जाना एक ऐसी स्टोरी, स्पिरिचुअल स्टोरी, जहाँ पे हम देख रहे थे कि एक श्लोकास को हम पूरे इंडिया में पहुंचाने जा रहे हैं। हम भी अम्मी मैम के साथ है, क्योंकि वो हमारी क्लाइंट है ऑलरेडी। तो क्या है कि स्पिरिचुअलिटी जो है, हम सब जानते हैं कि बहुत ही बढ़िया वो चीज है जो हमारी लाइफ में अगर हम इम्प्लीमेंट कर पाए। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा शेड्यूल ऐसा होता है, हमारा काम ऐसा होता है, हमारा बिजनेस जॉब वगैरह की, उससे हम बाहर ही नहीं निकल पाते और हम स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट ही नहीं हो पाते। तो कहीं ना कहीं ये होता है कि हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं वो चीज से। तो यहाँ पे अमी मैम का इनिशिएटिव ही यही है कि हम स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्शन में रहे, राइट। हमारा जो बच्चे हैं वो जन्म से ही उनके साथ रहेंगे, तो आगे जाके वो पूरी जनरेशन जो है वो स्पिरिचुअल जनरेशन क्रिएट कर पाए, राइट। तो हम सब ये गोल में साथ में है। और मैं हूँ डेनिशा शाह। मैं मेरा इंट्रोडक्शन देना तो स्टार्टिंग में भूल ही गई थी, सो सॉरी। मैं हूँ डेनिशा शाह, अपग्रेड इंडिया की एज अ को फाउंडर में वर्क कर रही हूँ, ब्रांड बिल्डर मार्केटिंग एक्सपर्ट। सो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं अपनी ब्रांड को एक जेन्युइन ब्रांड बनाने के लिए, ट्रस्टेबल ब्रांड बनाने के लिए, राइट। सो थैंक यू सो मच आप सभी का, आप सभी ने अपना कीमती समय दिया यहाँ पे, एंड पूरा लाइव देखा और कई सारी बातें जो है आपने सीखी होगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।